सरकार दिल्ली के लिए। के युवाओं के लिए रोजी रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से दिल्ली के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। सिर्फ फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल ये फ्री रेवड़ियों की वजह से ही तो ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सरकार के पास में जो भी पैसा रहा उसने इस तरह की योजनाओं में लगा दिया जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अगर आप इसी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, कंपनियों के जनरेशन में लगाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ेंगी। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से जो दिल्ली के युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। तो यमुना हमारी माँ है और माँ को ही अगर हम गंदा करते हैं तो कहाँ से हम फलित हो सकते हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले जब केजरीवाल जी की सरकार थी उन्होंने कहा पहले चुनाव में मुझे आप जिता दीजिए, मैं आपको यमुना साफ करके दिखाऊंगा। लेकिन उनकी कथनी करने में बड़ा अंतर रहा। उन्होंने केवल चैनलों पे बैठ के बातें कहीं, लेकिन उसके लिए अपनी कोई सक्रियता नहीं दिखाई, अपनी कोई योजना नहीं दिखाई, जिसकी वजह से यमुना निरंतर जो है गंदी होती गई। फिर दूसरा चुनाव आया, फिर उसमें इन्हें बात की कही कि मुझे दे दिए, लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास किया इनके ऊपर कि हाँ हम आपको देते हैं, तो हो सकता है इस बार ना हो पाया हो तो दूसरी बार तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी उनकी यही रणनीति रही है, इसी तरह से कार्य किया। इसीलिए दिल्ली की जनता जो अपने माँ के प्रति इस तरह की अवहेलना देख रही है, अपराध देख रही है, उसके लिए उन्हें दंडित किया है कि जहाँ उनके इतने विधायक जीत के आते हैं और अब वो धरती पे आके गिर गए हैं, जिसे ताज बना के सर पे रखा था दिल्ली वासियों ने, आज उन्हें अपने चरणों में फेंक दिया है। तो सरकार को जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा यहाँ पे कि यमुना माँ की अगर सफाई नहीं करेंगे तो दिल्ली के वासी उन्हें किसी प्रकार के प्रशासन में रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। श्रीमान, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शीला दीक्षित के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरीके से विकास कार्य को गति दी गई थी, दिल्ली को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी उन विकास कार्यों को लेकर के आगे बढ़ने में कामयाब रहे, या दिल्ली कहीं ना कहीं बैक फुट पर है इससे? उन्होंने तो सच बताऊं लोकतंत्र को एक लालच तंत्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका केवल एक ही कहना था कि आप मुझे सत्ता पे बैठा दिए, मैं ये सब चीज़ फ्री कर दूंगा। लेकिन इससे कहीं पर भी लोगों का उत्थान नहीं हो सकता। आप लोगों को कार्य दीजिए, लोगों को रोजगार बढ़ाइए, अपने क्षेत्र दिल्ली में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, तो पॉसिबिलिटी है। शीला जी की जो सरकार थी उन्होंने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि उनकी कार्य करने की जो शैली थी उसकी वजह से दिल्ली जगमगाई। पूर्वी दिल्ली को तो मैं कहूँगा अभूतपूर्व उनका सहयोग मिला। हमें कॉमनवेल्थ गेम मिला, अक्षरधाम मिला, क्या नाम है, आनंद विहार बस अड्डा मिला। तो शीला दीक्षित ने काम किया था और उनकी आलोचना करके ये आए थे। उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन मैं निरंतर देख रहा हूँ कि इन्होंने तो जितना भ्रष्टाचार कर दिया किसी व्यक्ति ने कर ही नहीं सकता। और मुझे इनसे और भी थोड़ा सा इस तरह की जो अपेक्षा थी नहीं थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहे जहाँ पर आप सारी समस्याओं को जानते थे कि जनमानस किस तरह से पीड़ित है। आपको तो और अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए था और लोगों ने आपको भरपूर मौका दिया, लेकिन आप उन लोगों के भरोसे पे उतर नहीं पाए। आपने उन्हें पूरी तरह से दगा ही दी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वादे को लेकर के वो कितने सक्रिय हैं, और यमुना की साफ सफाई तो हो ही रही है, लेकिन अगर कार्य हो रहा है तो भी राजनीति, अगर कार्य नहीं होता है तो भी राजनीति। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि अगर आपकी सरकार का गठन अभी तक नहीं हुआ है तो फिर यमुना की साफ सफाई कैसे? ये तो दिखा रही इच्छा शक्ति हमारी। हमने जो सोच रखा था उसके लिए हमने पहले से योजना बना रखी थी कि हमें कार्य को किस तरह से गति देनी है। तो ये तो बल्कि आपको और हमें हौसला बढ़ाना चाहिए कि सरकार का गठन नहीं हुआ फिर भी कार्यशैली को इतनी तेज़ी से स्टार लगा रहे हैं कि लगातार 22 किलोमीटर की जो रेंज है दिल्ली में यमुना की, वहाँ पर निरंतर मशीनरी चल रही है और काम किया जा रहा है। और जिस दिन सरकार का गठन हो गया तो और तीव्रता के साथ काम होगा। और जो सरकार कह रही कि 5 साल में, मुझे लगता है ये 2-2.5 साल में ही कवर अप कर लेगी इस लक्ष्य को। तो इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां, उनका खाली एक ही काम होता है, काम करने पे भी आलोचना, ना करने पे ये गलत है। जहाँ पर भी सही हो उसे सही कहना चाहिए, जहाँ पे गलत होता है उसे गलत करना चाहिए, तभी लोगों को सही गलत का फ़र्क पता लग पाएगा। अगर आप सही काम को भी गलत के तरीके से दिखाएंगे तो लोग भी आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, जैसा इस चुनाव में आपने देखा है। इसलिए लोगों के बीच ऐसी भ्रांतियाँ ना फैलाएं कि आपने कहा यमुना में जहर मिला दिया गया, लोग पिएंगे मर जाएंगे, वो तो हमने रोक लिया। इस तरह की तुच्छ राजनीति करना ये बताता है कि आप लोगों को केवल ठगते थे, आप लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं थे, दिल्ली के प्रति संवेदनशील। इसीलिए सरकार ने लोगों ने आपको
ताज बना के अब पैर पे चप्पल की तरह से रख दिया। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अभी तो ये केवल डबल इंजन की सरकार है, आने वाले टाइम में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, जिस ढंग से बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में कार्य किया जा रहा है। श्रीमान एक आखिरी सवाल, जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में अगर बहुमत बड़ी मिली है तो चुनौतियां भी जाहिर सी बात है बड़ी है। जी, चुनौतियां भी भारतीय जनता पार्टी के सामने उसी तरीके की बड़ी खड़ी है। जी। भारतीय जनता पार्टी से इस यमुना के अलावा और क्या अपेक्षा करते हैं? बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने किए। अगर हम देखें इस टाइम जो रोडों की व्यवस्था है, दिल्ली जल बोर्ड के जो पानी के समस्या है, लगातार समस्याओं से लोग बड़े पड़े। अब किसी भी गली में विजिट करेंगे, सीवर आपको बहते मिलेंगे, सड़कें टूटी मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है सरकार दिल्ली के लिए। के युवाओं के लिए रोजी रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कहीं ना कहीं दिल्ली के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, सिर्फ फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये फ्री रेवड़ियों की वजह से ही तो ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। सरकार के पास में जो भी पैसा रहा उसने इस तरह की योजनाओं में लगा दिया जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अगर आप इसी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, कंपनियों के जनरेशन में लगाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ेंगी। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से जो दिल्ली के युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। श्रीमान, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जी, क्या स्कूल के बाहरी दीवारों पर टाइल्स और बूथ चिपका देने से शिक्षा के स्तर में सुधार होता है, या जिस तरीके से दिल्ली के तमाम विद्यालयों के अंदर टीचरों की रिक्वायरमेंट है उनको भरने की ज़्यादा ज़रूरत है? भाई जो आपने ये प्रश्न किया है तो मैं वही बात कहूँगा कि मैंने पैंट तो अच्छी पहन ली, लेकिन अंडरवियर मेरे पास में नहीं है। ये इस तरह की प्रक्रिया इन्होंने केवल बाहर इन्होंने दिखाया कि देखो जी हमने गेट कितना अच्छा कर दिया है, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है, बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था है, उनके बैठने की व्यवस्था है, टीचरों के साथ जो उनकी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रियाओं में उस ढंग से सार्थकता नहीं आई है, सहीपन नहीं आया। केवल आपने इसको एक तरह का अपनी पब्लिसिटी स्टंट बना लिया और लोगों को 10 साल बेवकूफ़ बनाया। लेकिन एटलास्ट सरकार, लोग भी तो जागरूक हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों को उन्होंने समझ लिया कि हाँ ये तो केवल एक छलावा करने वाला पर्सन है, और आपको इसीलिए उसने कहाँ से कहाँ पे पटक दिया। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। तो देखा है आपने, ये दिल्ली के एक आम नागरिक थे जो दिल्ली में यमुना नदी बहन रही है, उस यमुना नदी के साफ सफाई को देखने के लिए यमुना के ITO घाट पर पहुंचे हुए थे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जो जनता है वो पिछले सरकार से त्राही त्राही कर रही थी, त्राहिमाम कर रही थी कि हमें इस सरकार से बचाया जाए। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उनकी अपेक्षाएं भी बड़ी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिया जाए, दिल्ली में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, दिल्ली के स्कूलों को बढ़िया बनाया जाए। क्योंकि दिल्ली की जनता से तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने चुनाव के दौरान भी अगर बात किया तो उनका यही मानना था कि सीवर जाम है, पानी पीने का जो है वो गंदा आता है, तो हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली का विकास होना चाहिए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के साथ, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।